एकं नित्यं निराकारं निर्गुणं व्यापकं विभो शाश्वतं परमानन्दं गुरुं मे नमाम्यहम्। नमः महर्षि देवाय नमस्ते ब्रह्मरूपिणे नमस्ते सच्चिदानन्दं गुरुं मे नमोस्तुते। ज्ञान विज्ञान रूपाय भक्तानां भयहारिणे नतोऽहं सद्गुरो में निखिल स्वामिने नमः। चिन्मयी देहि चिदध्वनि विज्ञान सुधा वर्षकं नतोऽहं सद्गुरो में भवबन्ध विमोचकं बन्दो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के चरणारविंद में नमन। मंच पर श्रद्धा की मूर्ति पूज्य महात्मा गणों के चरण में नमन। यत्र तत्र से आए हुए संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी बहुत देर से पूर्व वक्ताओं के द्वारा आध्यात्म ज्ञान श्रवण कर रहे थे। तत्पश्चात मेरे सामने में माइक आया है, मैं भी आप लोगों का कुछ सेवा करूं शब्द के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। अभी पाठ हुआ है जवालो उपनिषद से। जवालो मुनि नहीं थे, हमारे गुरु भाई हरे राम बाबा मुनि शब्द प्रयोग किए थे, लेकिन ये जवाली एक महिला का नाम है। तो उसके प्रसंग है कि जवाला का पुत्र सत्यकाम जब थोड़ा बड़ा हो गया तो पढ़ने के लिए माँ ने गुरुकुल भेजा। गुरुकुल में गुरु ने, आचार्य ने पूछा कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो सत्यकाम ने कहा कि मुझे मालूम नहीं है। कहा कि जब मालूम नहीं है तो यहाँ गुरुकुल में वेदाध्ययन नहीं होगा, जाओ पुनः माँ से पूछ कर के आओ कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तब हम तुम्हें वेद शिक्षा देंगे। तो सत्यकाम लौटकर घर आया, अपनी माँ से पूछा और उनकी माँ का नाम जवाला है, जवाली भी कहते हैं, कि माँ मेरे पिता का नाम
क्या है? कहा कि बेटा, जब तुम गर्भ में थे तो तुम्हारा पिता की मृत्यु हो गई और मैं भी भूल चुकी हूँ, तुम्हारे पिता का नाम मैं नहीं जानती हूँ। तो आचार्य को कहना कि मेरी माँ मेरे पिता का नाम नहीं जानती है और मैं गर्भ में था तो मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, लेकिन उन्होंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम जवाला है, मैं जवाला का पुत्र मैं जवाली हूँ। तो जाओ बेटा। और सुनकर सत्यकाम गुरुकुल पहुँचे हैं। गुरुकुल पहुँचने पर फिर आचार्य ने पूछा तो उन्होंने सत जैसी माँ बताई उस तरह से सत्यकाम ने बता दिया। तो आचार्य ने कहा कि ये सत्य एक सिर्फ ब्राह्मण ही बोल सकते हैं, ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई सत्य नहीं बोल सकते हैं, इसलिए ये ब्राह्मण ही है, अतः इन्हें वेद शिक्षा दी जाए। तो उनको वेद शिक्षा दी गई। तो उसी जवाला उपनिषद में ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्यो रमते नरः सम्मूढ़ कांचनम त्यक्त्वा लोष्टम गृह्णाति सुव्रत। ज्ञान दो तरह के होते हैं, एक आध्यात्म ज्ञान, दूसरा होता है भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान में जो चढ़े बढ़े होते हैं तो भौतिक तौर पर वो बहुत जीने की सुविधाएं इकट्ठा करते हैं। बहुत से पैसे होते हैं तो यहाँ वहाँ पेट्रोल पंप, व्यापार, बिजनेस, दुकान, फैक्ट्री खोलते हैं। और वो भौतिक ज्ञान आपको जड़ की ओर ले जाता है और जड़ का चिंतन करा करके फिर संसार में डाल देता है। इसलिए भौतिक ज्ञान से अति उत्तम है आध्यात्म ज्ञान। आध्यात्म ज्ञान में भी दो कैटेगरी है, एक अपर ज्ञान, दूसरा है परा ज्ञान। अपर ज्ञान जैसे वेद, उपनिषद, गीता, रामायण का जो स्वाध्याय करते हैं ये अपर ज्ञान है। और पर ज्ञान है जिसको निज ज्ञान बोलते हैं। पर ज्ञान को निज ज्ञान, जिस ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद और कोई ज्ञान की इच्छा नहीं रह जाती है ना। इदम ज्ञेयम इदम ज्ञेयम इदम ज्ञेयम जो होता है इसका मतलब है कि हमको वास्तविक ज्ञान अभी नहीं हुआ, तभी न यह किताब पढ़ लूँ, वह किताब पढ़ लूँ, ये जान लूँ, वो जान लूँ। जिसको निज ज्ञान आत्मज्ञान होगा तो उनको ये इच्छा रहती ही नहीं कि मुझे ये ज्ञान, ये किताब पढ़नी है या वो किताब पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप हो जाता है। ज्ञानेन आत्मशुद्धति, ज्ञान के द्वारा ही आत्मा की शुद्धि होती है। हाँ, अज्ञानेन आत्मा मलिनम भवति, अज्ञान के द्वारा आत्मा मलिन होती है। इसलिए अज्ञान से श्रेष्ठ ज्ञान होता है। और वह ज्ञान दो तरह का, एक गुरु उपदिष्ट ज्ञान होता है जो परोक्ष रूप में होता है, हम सुनते हैं, सुन समझ करके फिर अपरोक्ष के ख्याल से उसका एकांत में हम अभ्यास करते हैं। जब एकांत में अभ्यास करते हैं तो उस अभ्यास के द्वारा हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, जिस ज्ञान की प्राप्ति होने से अज्ञान भस्मीभूत हो जाता है। यथा यथांसी भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। कि हे अर्जुन, जिस ज्ञान की उत्पत्ति होने से शुभ और अशुभ
सभी कर्म फल जलकर भस्म हो जाता है, वह ज्ञान, उस ज्ञान का नाम ज्ञान अग्नि है ना। तो ज्ञान अग्नि को प्रकट करने के लिए, जैसे लकड़ी में आग है, दिखाई नहीं पड़ती, लकड़ी को जलाती भी नहीं, लेकिन लकड़ी से लकड़ी रगड़ करने से, घर्षण करने से वो आग प्रकट होती है, तो लकड़ी को भी जलाती है और दुनिया को भी प्रकाश देती है। तो वैसे ही हमारे शरीर में वो आग स्वरूप परमात्मा ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान से न शरीर का जलन हो रहा है और न किसी को प्रकाश मिल रहा है। जब हम मन बुद्धि इंद्रियों को हम मथेंगे, तो मथते मथते, जैसे हमने लकड़ी का मंथन किया, वैसे अपने आप को मथेंगे, तो मथते मथते हमको ज्ञान का उदय होगा और उसी ज्ञान से अज्ञान शरीर आदि ये सब जलकर भस्म हो जाएगा। फिर जन्म मरण के चक्र में वह नहीं आएगा। इसलिए वही ज्ञान चाहिए